चलो पहले अपन टाइप 5 खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में टाइप 4 के बारे में बताऊंगी. टाइप 4 इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फिनिश विद टाइप 5, देन वी विल मूव टू टाइप 4. ठीक है. ओके, सो क्या क्या चीजें अपन ने देखी थी इसमें. मोड्स के बारे में देखा था, है ना. मोड, बाई मॉडल, यूनी मॉडल. अगर फ्रैक्शन होता है तो यूनी मॉडल होता है, अगर इंटीजर होता है तो बाई मॉडल होता है. इफ इट इज बाई मॉडल, इट्स मोड्स आर गिवन बाय व्हाट, के एंड के माइनस 1. ठीक है. तो ये सब अपन ने देखा था. उसके बाद फिर मैंने बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सिमेट्रिक, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, है ना. तो पॉजिटिव अगर सिमेट्रिक है तो उसके प्रोबेबिलिटीज रहेंगे p इज इक्वल टू हाफ, p एंड q इज इक्वल टू हाफ. पॉजिटिवली सॉरी सिमेट्रिक है तो उसके प्रोबेबिलिटीज इक्वल रहेंगे, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हाफ. If this is positively skewed, then p is less than q, p is less than half, q is less than half. इक्वल तो नहीं होंगे ना अभी, p is less than q. So yes, p क्या होगा फिर, हाफ से कम होगा, q क्या होगा, हाफ से ज्यादा होगा. तो किसी ना किसी को तो हाफ से कम और ज्यादा होना ही है. So this is the way. Now x is binomial variable with n is equal to 20. What is the mean of x if it is known that x is symmetric? X is binomial variable with n is equal to what, 20. What is the mean of x if it is known that x is symmetric? If it is known that x is symmetric, ये किया था क्या अपन ने solve? I think we have done this, है ना. n is equal to 20 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, np फाइंड आउट करना है. करेक्ट. व्हाट इज मीन ना, मीन मतलब क्या होता है, np होता है. सो n इज व्हाट, 20, p इज व्हाट, हाफ, which is what, 10. सही है ना. n is what, 20, p is what, half. 20 into half is what, 10. ठीक है ना. so this is your mean for symmetric binomial distribution. Next, binomial distribution में mean is always greater than what, variance. mean is always greater than what, variance. अब यहाँ पे ना एक काफी सारे लोग ऑप्शंस में, मतलब जैसे कि ऑप्शंस रहेंगे, mean is greater than variance, mean is less than variance, mean is greater than or equal to. ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो ऑप्शंस सपोज ये रहे, mean is greater than variance, mean is greater than or equal to variance, mean is less than variance. C option, D option is mean is. तो इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है हमें. डोंट go for this option. Consider this as the answer. Why? बिकॉज इक्वल नहीं हो सकते. लोगों को लगता है कि अरे शायद हम लोग भूल गए, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था. नहीं, ऐसे ऐसे मतलब एक जनरल क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि शायद यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. ये ऐसे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस होते हुए भी कभी कभी इस चीज को मार्क कर देते हैं. तो नहीं, इक्वल टू कभी नहीं होगा. मीन कैन नेवर बी इक्वल टू वेरियंस. अगर इक्वल टू होता है तो देखो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू एनपी, वेरियंस इज इक्वल टू व्हाट, एनपी क्यू, है ना. तो अगर मीन एंड वेरियंस इक्वल रहा तो क्या होगा, एनपी इज इक्वल टू एनपी क्यू. इसका मतलब एनपी एंड एनपी गया तो 1 इज इक्वल टू क्या आया, फिर क्यू आया. तो क्यू इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, पी तो 0 हो गया. क्यू इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्या हो गया, 0 हो गया. तो P 0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ही नहीं, मतलब सक्सेस का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये उसका मीनिंग हो गया. P इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सक्सेस का कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है. दैट इज P इज इक्वल टू 0. Q is equal to 1, that means what, P is equal to 0. So variance upon mean should be less than or equal to 1. So variance उन्होंने क्या किया है, बस प्रूव करके बताया है कि why not it is less than or equal, why it is always less only.
ओके, इसका प्रूफ उन्होंने दिया है। तो लेस देन और इक्वल टू में दो चीजें हैं, लेस देन एंड इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू में एंड इक्वल टू में, आई मीन लेस देन और इक्वल टू में दो चीजें, लेस देन एंड इक्वल टू। तो उसमें से सिर्फ लेस पॉसिबल है, इक्वल टू पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज इट विल बिकम, p will become what? 0. And if p becomes 0, that means there is no success, there is no probability of success. So how can it be binomial trial? It cannot be binomial trial, है ना? It can never be binomial trial. So that is why हम equal to वाला केस जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है? इक्वल टू वाला केस जो है वो क्या कर देते हैं अपन, एलिमिनेट कर देते हैं। Next, note 4. In binomial distribution, variance is maximum only when p is equal to half and q is equal to half. In binomial distribution, variance is maximum only when what? P is equal to half and q is equal to half. Okay? तो ये भी थोड़ा याद रखो, when variance is maximum. कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं वो, वेरिएंस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो सही बात है ना, फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है ना, p इज इक्वल टू हाफ एंड q इज इक्वल टू हाफ। क्या बताता है फिर ये? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही तो बताता है। क्या बताता है ये? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ओके, सो वेरिएंस इज व्हाट? npq। तो npq क्या है फिर? n इज व्हाट? n इनटू, और p इज व्हाट? हाफ एंड q इज व्हाट? हाफ, इक्वल टू n बाय 4। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, देखो क्वेश्चन यहाँ पे रखा है ना, नीचे ही क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x व्हेन n इज इक्वल टू 16। तो n इज इक्वल टू 16, वेरिएंस क्या होता है फिर अपने पास? व्हाट इज वेरिएंस इन आवर केस? npq। तो n इज व्हाट? 16, p is what? Half, q is what? Half. So it is what? 4. समझ में आ रही बात? ओके, सो npq के केस में p and q क्या होंगे? हाफ होंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज मैक्सिमम ओनली व्हेन p is equal to half and q is equal to half, otherwise it is not। ठीक है ना? समझ में आ रही ना बात? Okay, additive property of binomial distribution if two independent random variable x and y such that capital X follows binomial distribution with parameters n1, p। देखो अभी दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आई मीन दो रैंडम वेरिएबल्स है, अलग अलग, दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है, एक है x, दूसरा है y, दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है। अब हमें क्या करना है? हाँ, दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास? सेम है दोनों का प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और हमें क्या करना है? आई नीड टू फाइंड आउट what happens when I mix these two binomial, when I mix these two random variables, मतलब x plus y के केस में क्या होगा? तो x plus y जो होता है वो भी binomial distribution फॉलो करता है with parameters what? n1 plus n2, p। जो x plus y होता है वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर्स व्हाट? n1, n2, n1 plus n2, p। ठीक है, सो वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर्स व्हाट? n1 plus n2, p। ऑल राइट, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, कुछ इश्यूज हो तो बताओ, ठीक है ना? तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर इसके बेसिस पे। देखो ध्यान दो अभी, x is independent, x and y are independent random variables with parameters 6.5। मतलब x follows binomial distribution with parameters 6.5। अरे अरे अरे,
Y also follows binomial distribution with parameters 4 and half. Find x plus y. अब x plus y क्या होगा? X plus y will also follow binomial distribution with parameters 6 plus 4, 10. And probability is same. Probability is same. इसका मतलब अगर x plus y के बारे में बात हो रही है तो मैं उस x plus y को फॉर टाइम बीइंग में उसको z लिख देती हूँ. x plus y को अपन टेम्पररीली z लिख देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर z. Z follows binomial distribution with parameters what? 10 and half. Okay, with parameters 10 and half. आज कम लोग हैं यार, आज बहुत ही कम लोग हैं, मतलब 6 लोग प्रेजेंट है आज सिर्फ. ऐसा क्यों? सिर्फ 6 लोग प्रेजेंट है आज, मतलब अब अभी तक का लोएस्ट नंबर है ये. आज संतोष नहीं है, उमेर नहीं है, किधर गए सब लोग, किधर गायब है? बहुत हो गया क्या पहले के इकोनॉमिक्स और लॉ या अकाउंट्स जो भी था, कुछ ज्यादा ही हेवी हो गया क्या? ऐसा कुछ है क्या सीन? फिर अरे कल सर ने टाइम टेबल दिया था ना 1:15 मैथ से, तो ग्रुप पे मैसेज क्यों करने का वेट करना? फिर ग्रुप पे मैसेज का वेट. अजीब लोग हो यार. चलो ठीक है, फिर से ऑफलाइन शुरू हो रहा है. ओके. Today some students had come to class also. Why is this so, Ayusha? ये सीन क्या है, ये मुझे नहीं पता. क्यों क्लास के लिए गए थे? अच्छा ऑफलाइन. तो तुम नहीं गई थी फिर? अच्छा, ओके ओके ओके. तो ऑफलाइन क्लास के लिए गए हैं तो फिर एटलीस्ट मतलब मैथ्स अटेंड करने में क्या प्रॉब्लम है फिर? कल का लेक्चर किया है मैंने शायद अपलोड, बस मैंने वो पब्लिश करना रह गया है. वो कल का हो गया अपलोड, वो बस पब्लिश करना रह गया है शायद से. पब्लिश का बटन, पब्लिश मैंने प्रेस नहीं किया, इस वजह से वो अटका पड़ा हुआ है शायद. तो मैंने अपलोड तो किया था. करती हूँ आज. ओके सो अच्छा 12:30 को छोड़ा सर ने. ओके, तो चलो इस पे आते हैं फिर. तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज का फाइंड आउट करना है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का. वी नीड टू फाइंड आउट x plus y greater than or equal to 1. So probability that z greater than or equal to 1. ये मैथ्स का कल का ग्रुप पे टाइमिंग तो 1:15 का था, मैं उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया. मुझे ये पहले का स्टोरी कुछ पता ही नहीं है. उन्होंने 1:15 बोला था सर ने ग्रुप पे, तो मैंने 1:15 को स्टार्ट किया. So probability of z greater than or equal to 1 is what? क्या होता है ये? 1 minus p of 0 है ना. 1 minus p of 0. अब क्या हो गया फिर? 1 minus p of 0, 1 minus NCR ना, मतलब 10C0 p raised to 0 q raised to 10 minus 0 which is 10 है ना. q raised to 10 minus 0 which is what? 10. 1 minus 10C0 is 1, half raised to 0 is 1, so this is what? 1 upon 1024. So कितना है फिर ये? 1023 upon 1024. चेक इट आउट, चेक करो कुछ प्रॉब्लम है क्या?
क्या हो गया? इट्स 2. व्हाट इज 2? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. नहीं नहीं नहीं, ये तो 1 है. कहाँ पे हो केजल? अरे देखो ना, ये 1 है ना ये. कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? क्लास ही अटेंड कर रहे हो ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे. 6.5 इसके पैरामीटर्स है, 4.5 इसके पैरामीटर्स है. हमें क्या करना है? x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट करना है. तो x प्लस वाई को मैंने z लिया है ना. तो z ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट करना है. तो p ऑफ z ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस p ऑफ 0 हो जाएगा. ग्रेटर देन 1 इट इज. अब 2 का तुम लोग सॉल्व करोगे. दिस थिंग यू विल बी सॉल्विंग. नो नो नो, ये सॉल्व करो. चलो इसको कंटिन्यू किया ना अपन ने. देखो x प्लस वाई इज व्हाट? z. z greater than or equal to 1. It is what? 1 minus p of 0. 10 c 0, half raised to 0, half raised to 10 minus 0. So it comes out to be this. चलो इसको तुम लोग ट्राई करोगे अभी. इस क्वेश्चन को ट्राई आउट. दिस क्वेश्चन. आज फाइनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा वैसे तो. कि चल तुम नहीं आने वाले हो क्या ऑफलाइन? केजल और पलक तो नहीं आएंगे, इतनी मुझे गारंटी है. उनकी शक्ल देख के लग रहा था मुझे कि ये शायद नहीं आएंगे ऑफलाइन. चले फिर आगे. चलो बताओ इसका आंसर क्या आता है. इसका आंसर x का जो है रैंडम, x रैंडम वेरिएबल जो है उसके पैरामीटर्स है 2,1/3. y रैंडम वेरिएबल जो है उसके पैरामीटर्स है 3,1/3. तो क्या हो जाएगा फिर? x प्लस वाई का क्या हो जाएगा पैरामीटर्स? 2 + 3 ना. ओके. So x follows binomial distribution with parameters 2 and 1/3. Y follows binomial distribution with parameters 3 and 1/3. X plus y follows binomial distribution with parameters what? 2 and 3, 5. 1/3 as it is. तो क्या हो जाएगा फिर? ये z हो गया ना. फिर इसको z मान के चलते हैं अपन. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? p of z greater than or equal to 2 फाइंड आउट करना है, which is 1 minus p of 0 plus p of 1. इसमें कोई डाउट नहीं होगा है ना. 1 minus p of 0 plus p of 1. So 1 minus p of 0 is what? n कितना है? 5. 5c 0, p raised to 0, q raised to 5 minus 0 plus 5c 1, p raised to yes 1, q raised to 5 minus 1 which is 4. ठीक है ना. अंडरस्टूड. देख लो जरा एक बार क्या आता है आंसर है. कैलकुलेट किया होगा किसी ने. तुम क्या आता है आंसर? बताओ जल्दी फास्ट. What is answer of this question?
sorry. This is 2 by 3. This is 1 by 3. This is 2 by 3. Yes. चलो बताओ अब कितना आता है? 0.54. I guess I have its answer. फ्रैक्शन क्या आया? फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन? जो फ्रैक्शन आया है वो कितना है? करेक्ट केजल, वेरी गुड. 131/243. नहीं 112/243. आयुष गलत है कुछ तो. 131/243 should be the fraction. 131/243 should be the fraction. Yes. तो चेक करो एक बार. हाँ, 1 minus 112/243. That should be the fraction. Okay. So ये हुआ तुम्हारा. Binomial distribution is usually used when n is less than or equal to 10. Remember this thing. Binomial distribution जो है वो generally कब use होता है? When n is less than or equal to 10. So 10 से ज्यादा आया n तो अपन move करते हैं Poisson distribution की तरफ. Actually Poisson distribution कुछ अलग नहीं है. Poisson distribution इसी का मतलब पार्ट है, binomial distribution का ही एक kind of पार्ट है, जिस वजह से क्या होता है ना कि मतलब तुम्हारे n का वैल्यू अगर बहुत बड़ा होगा तो तुम ये यूज कर सकते हो, Poisson distribution यूज कर सकते हो, क्योंकि in that case binomial distribution becomes little bit inconvenient. So we don't go with binomial distribution, we consider what your Poisson distribution. ठीक है. So एक ऊपर वाला पार्ट छोटा सा बाकी है जो कभी पूछते तो नहीं है. अगेन आई एम सेइंग ये कभी नहीं पूछा आज तक, बहुत पहले जमाने में एक बार पूछा था. जनरली दे डोंट आस्क यू सच थिंग्स. क्या करना है हमें यहाँ पे? हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है. मतलब इफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज फिटेड टू द फॉलोइंग डेटा. ये क्या है डेटा? व्हाट इज दिस? These are x values, these are f values. Means there is a frequency distribution. तो इस frequency distribution से हमें binomial distribution बनाना है. तो binomial distribution बनाना है मतलब exactly करना क्या है? तो binomial distribution के parameters find out करने हैं पहले तो, n and p. And जैसे ही तुम्हें n and p मिलेगा, तुम x is equal to 2, x is equal to 3 and x is equal to 4 उस पे उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे. इसका p प्रोबेबिलिटी का मतलब p of 2, p of 3, p of 4 फाइंड आउट करोगे. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज द कन्वर्जन ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके चलो, तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट. So x values are given to you, f values are given to you 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 10, 8, 3 and 2. These are the frequencies. क्या होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? यस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स n and p, है ना. तो यस, सिंपल सी बात है.
n मेरे पास ऑलरेडी है, n मेरे पास ऑलरेडी है। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 कैसे आया? x के वैल्यूज क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। सो n कितना आया? 5 आया। देखो ध्यान दो, सपोज मैंने बोला 3 कॉइन्स आर टॉस्ड and x is number of heads। x का वैल्यू क्या क्या आएगा फिर? 1 0 1 2 3। एम आई राइट? ये आएगा ना x का वैल्यू 0 1 2 3। करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो जितने x के वैल्यूज होते हैं, जैसे 0 1 2 3, उतने नंबर ऑफ ट्रायल्स, 3 कॉइन्स, है ना? 0 1 2 3, सो दीज मेनी ट्रायल्स। यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4 5, सो 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, अब n तो मुझे मिल गया, n मुझे मिल गया। प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? p फाइंड आउट करना है। मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मीन इज इक्वल टू व्हाट? np। तो अगर मुझे मीन मिल जाता है तो मैं p आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। इफ आई गेट मीन, आई कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट? p। ठीक है, तो मीन कैसे मिलेगा फिर? समेशन एफ आई एक्स आई, है ना? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 10 20, 8 3 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। कितना आता है इनका समेशन? इसके लिए मैंने कैलकुलेटर का शॉर्टकट भी बताया था, है ना? एफ आई एक्स आई एम प्लस, एफ आई एक्स आई एम प्लस, शॉर्टकट बताया था ना मैंने, है ना? तो कितना आता है फिर? 26 एंड दिस इज 50 एंड दिस इज 60 एंड 12 इज व्हाट? 72। So 72 upon summation fi 9 19 27 30 32। करेक्ट। कितना आता है फिर वो? 32 72 अपॉन 32 कितना आता है? कैलकुलेटर 2.25। ओके, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मीन हो गया। सो व्हाट आई एम हैविंग? 2.25 इज इक्वल टू n इंटू p। तो p क्या हो गया फिर? 2.25 अपॉन 5। कितना आता है बताओ मुझे ये p? प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ जल्दी, चलो फास्ट। जीरो 0.45। करेक्ट। और q कितना है? 0.55। ऑलराइट, ओके, ठीक है ना? समझ में आया ना? ओके, चलो अब क्या करना है हम लोगों को? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ frequencies for x is equal to 3 4 and 5। sum of frequencies, sum of expected frequencies for x is equal to 2 3 and 4। अब ये expected frequency क्या सीन है देखो? what is expected frequency? what is expected frequency? चलो अभी मेरे पास सभी के प्रोबेबिलिटीज है ना? सभी के क्या है मेरे पास? प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखो NCR, व्हाट इज n? 5। व्हाट इज n? 5, है ना? तो NCR मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर कैलकुलेशन? 5C3। करेक्ट। P रेज टू 3, P कितना है? 0.45 रेज टू 3, Q रेज टू 5 माइनस 3 विच इज 2। ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी।
आंसर्स बताओगे तुम लोग मुझे। 5C4 0.45 रेज टू 4, 0.55 रेज टू 1। तुम लोग बताओगे वैल्यू। ये क्या है? 5C5 0.45 रेज टू 5, 0.55 रेज टू 0। चलो बताओ मुझे ये तीन वैल्यूज फटाफट। चलो फास्ट, तीनों वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करके बताओ। Okay, 0 point. Is this right? 0.2756. Tell me. कौन कौन गया है फिर आज क्लास में? सही है, मतलब जब मन करे क्लास में जाओ, जब मन ना करे क्लास यहाँ पे घर से अटेंड करो। मजे है तुम लोगों के फिर तो। हमारे टाइम पे चाहिए था ऐसा ऑप्शन। नेक्स्ट। जीरो 0.0184। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ना अपन को। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होती है फिर? देखो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय यूजिंग टोटल नंबर। अपन ने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट किए थे? वो जो नंबर रहता था बड़ा वाला, टोटल नंबर जो रहता था, उसको अपन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी सेम सिचुएशन है। क्या करेंगे अपन, जो नंबर है ना 32, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 32 into probabilities। 32 into probabilities। So 32 into 32 into 32 into, चलो बताओ जल्दी। कितना आया? 8.8192। नेक्स्ट। 3.6064। नेक्स्ट। 0. ओके,
ठीक है ना? तो बस यही करना है अपन को, सम ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करना है। तो इनका एडिशन आएगा, कितना आता है बताओ मुझे। सम पूछा है ना, सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। चलो बताओ कितना आता है फर्स्ट। थर्टीन पॉइंट 01 मतलब अप्रोक्सीमेटली 13। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट 13। तो दिस वाज द क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, टाइम पास था। ऑल राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, पक्का? ओके चलो, अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था, इट इज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन ऑफ योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। बस एक बात होती है कि तुम्हारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज यूज्ड व्हेन योर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर स्मॉल। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर स्मॉल मतलब 10 या फिर 10 से कम होते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करते हैं जब अपना n जो है वो बहुत बड़ा होता है एंड p जो है वो बहुत छोटा होता है। जैसे कि मान के चलो, सपोज मेरे पास n का वैल्यू है लेट्स से 100 और p का वैल्यू है 0.0038। कितना छोटा हो गया ना p? तो अगर मैंने यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, मान के चलो मुझे p ऑफ x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट, x इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे अपन? 100c3 0.0038 रेज टू 3 ना, एंड 0. कितना आता है फिर ये 1 माइनस 1 माइनस 0.38, it comes out to be 2600 raised to 97 है ना? तो is it okay to find out these values? No, na? It is not convenient to calculate these values. Therefore, what we do, we don't handle n individually and p individually. We take their multiplication. Which comes out to be, which is actually finite value. Which is what? Finite value. समझ में आई बात? Yes. तो n अगर बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है, तो in that case हम n and p को individually handle नहीं करते. We prefer to take their product, which is np, and this np is what? 0.38, and this 0.38 is what? Finite value. And this finite value can be handled very easily whenever we treat with Poisson distribution. Okay, so Poisson distribution is basically तुम्हारा binomial distribution का ही approximation है. It is limiting form of binomial distribution. Okay, so random variable x can take infinitely many values during the interval x and x plus t. This interval is generally time interval, not always. मतलब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे नीचे नीचे देखो काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बैंक है, कोई बैंक है, बैंक में 1 घंटे के अंदर कितने लोग आते हैं? देयर आर लॉट मेनी पीपल, है ना, बहुत सारे लोग आते हैं। तो सपोज मान के चलो सुबह 10 बजे एक्स पीपल आए एंड एक्स प्लस टी, मतलब एक्स प्लस टी ड्यूरेशन में कुछ
500 लोग आए, मतलब ये पूरे ड्यूरेशन में 500 लोग आए, तो उनका क्या कहना है कि जो ड्यूरेशन है वो जनरली अपन टाइम ही लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट की जाए चीजें। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन यू कैन इग्नोर दैट पॉइंट। सो बेसिकली अभी तक अपन को क्या, हमने क्या देखा कि अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा है, p का वैल्यू बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना इज नॉट फिजिबल, एंड देयरफॉर वी गो विथ व्हाट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। okay, Poisson distribution is nothing but the approximation of what, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब थोड़ा सा। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए, देखो, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड टू स्विच बोर्ड इन वन डे, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट टेलीफोन कॉल्स हो जाएंगे वहां पे, तो n जो है वो बहुत बड़ा है। सपोज उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड टू द स्विच बोर्ड इन वन डे एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ देम 3 आर मिस्ड कॉल्स। तो मिस्ड कॉल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है, क्योंकि n तो बहुत बड़ा है ना, n बहुत बड़ा है, देयर आर सो मेनी कॉल्स मेड एट द एक्सचेंज, एंड देयरफॉर एज कंपेयर टू दैट टू गेट द मिस कॉल प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है। तो p is very small, n is very large. In this case, we use what? Poisson distribution. Misprints in book typographical errors per page in typed material. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होंगे ना, एक पेज पर पेज बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो उतने सारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। आउट ऑफ देम मिसप्रिंट्स हमें ढूंढनी है, तो मिसप्रिंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो n तो बहुत बड़ा हो गया, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, देयर आर सो मेनी पेजेस, आउट ऑफ देम एक दो इस पे अपना मिस्टेक है ना, तो n बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है। नंबर ऑफ विजिटर्स इन मॉल और बैंक, नंबर ऑफ क्लिक्स इन ऑन एनी वेबसाइट, देयर आर लॉट मेनी क्लिक्स इन वन डे, है ना, सही है ना। तो ये क्या है फिर, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, n का वैल्यू बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर बहुत 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 छोटा नंबर है। ठीक है, ओके। Poisson distribution is used in cases where chance of occurrence of event is very small. Poisson distribution is used in cases where chance of occurrence of an event is very small. मतलब तुम्हारा p जो है वो बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब क्या है उनका, कहने का मतलब क्या है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, मतलब p जो है वो बहुत छोटा होता है। p is very small value. The distribution is used to describe the behavior of rare events, hence it is called as a law of improbable events. Why they are called as improbable events? Because probability is very small. Probability of getting that thing done is very small. Law of improbable events. Probability is what? Very, very, very small. Okay? And that is why we consider it as improbable event. Improbable मतलब as if उसका कोई probability है ही नहीं. Less probability, very small probability. Okay, since p is very small, n is very large, here we don't consider n and p individually as parameters, we consider their product as a parameter. अभी अभी मैंने बोला था n बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है, उनको individually handle करना हमारे लिए मुश्किल है, and that is why we take their product. प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है ना अपन को, ये एनपी जो अपन लेते हैं वो कुछ तो एक फाइनाइट वैल्यू अपन को मिल जाता है, फाइनाइट मतलब जो हैंडल करने लायक है, एंड दिस एनपी इज नथिंग बट व्हाट, मीन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हुआ करते थे, एक था एन एक था पी, लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है विच इज योर एन पी। ओके, सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है विच इज एन इंटू p. Remember this thing. So only one parameter is there, which is called as mean. Okay. Okay. Represent कैसे करते हैं? Same. X follows Poisson distribution with parameter m. M क्या होता है वो? What is m? M is what? Mean.
Hence, in Poisson distribution, probability of R successes can be obtained by using expression. Hence, in Poisson distribution, probability of R successes can be obtained by using expression P of R is equal to e raised to minus m into m raised to R upon R factorial. P of R is equal to e raised to minus m raised to R upon R factorial. M is what? NP. M is what? NP. ये फॉर्मूला है, जैसे अपना बाइनोमियल का था वैसे. R क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस. N क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स. पता है अपन को, है ना? M is what? M is N into P and N is number of trials. बाकी सब कुछ सेम है. P is probability of success, everything is same. Only the thing is यहाँ पे अपन M directly नहीं ले सकते, sorry, अपन यहाँ पे N directly नहीं ले सकते. We have to take it as what? N into P. I hope there is no doubt at this point. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछो. कुछ नहीं है. पॉइसन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है. सो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आसान है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है. Okay, so hence in Poisson distribution, probability of R success is given by this. So e raised to minus m raised to R upon R factorial is the formula. Next, Poisson distribution is uniparametric discrete distribution. What they have said? It is uniparametric. Why do we call it as uniparametric? Why do we call it as uniparametric? Only one parameter. Only which is m. सही है. एक ही पैरामीटर होता है उसका, which is what? m. यहां तक कुछ डाउट है क्या? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज क्यों किया? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर n क्यों होता है? n एंड p का इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं होता? ये सारी चीजें क्लियर है. चलिए फिर आगे. ओके ओके. अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन जो है ना, दो तरीके से पूछा जाता है. एक है डायरेक्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है बाइनोमियल इज अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉइसन. मतलब क्या है? डायरेक्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? डायरेक्टली m वैल्यू तुम्हें रेडिली अवेलेबल रहता है क्वेश्चन में. डायरेक्टली m वैल्यू जो है वो रेडिली अवेलेबल रहता है क्वेश्चन में. दैट इज डायरेक्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. और दूसरा तरीका क्या होता है कि तुम लोगों को वो n भी देंगे, n का वैल्यू देंगे, p का वैल्यू देंगे, लेकिन n का वैल्यू कैसे होगा? 1000, 100, मतलब 10 से ज्यादा 50, ऐसा कुछ वैल्यू होगा. p का वैल्यू कैसे होगा? छोटा वैल्यू होगा p का. p विल बी स्मॉल. और फिर तुम्हें उसको देख के, उसकी तरफ देख के तुम्हें फिर डिसाइड करना है कि क्या मुझे यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है क्या. अगर n का वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा है, p का वैल्यू बहुत छोटा है, तो इन दिस केस माय कंक्लूजन शुड बी व्हाट? आई विल हैव टू गो विथ व्हाट? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ये मेरा कंक्लूजन होना चाहिए एंड वो कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है. ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट पॉइसन में वैसे था क्या? नहीं, डायरेक्ट पॉइसन में वैसे नहीं था. वो डायरेक्टली m का वैल्यू देते थे. लेकिन बाइनोमियल में क्या? बाइनोमियल इज अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉइसन मींस व्हाट? यहाँ पे n का वैल्यू देंगे, p का वैल्यू देंगे, हमें वो बाइनोमियल की तरह दिखेगा, लेकिन बाइनोमियल यूज नहीं करना है बिकॉज n का वैल्यू इज वेरी लार्ज एंड p का वैल्यू इज वेरी स्मॉल.
So my conclusion should be I have to go with what? Poisson distribution. Any doubt till this point? जाओ फिर मैं आगे. Okay. Generally, binomial distribution is used if n is less than 10, whereas binomial is converted to Poisson. Binomial is converted to Poisson if n is greater than 10 and p is very small. N is greater than 10 and p is very small. Just for theory purpose, remember this value, that whenever np value is less than 7, I usually go with Poisson. Just for theory point of view. वैसे theory में भी नहीं पूछते ये question, लेकिन कहीं पे तो मॉड्यूल में ये चीज दी हुई है, इस वजह से I thought I should include it because वैसे यूज तो कुछ है नहीं उसका, मतलब theory questions में भी जनरली नहीं पूछते, बट एक मॉड्यूल में एक स्टेटमेंट है, इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा प्रेफर किया कि चलो नोट्स में इंक्लूड कर देते हैं. सो एनपी का वैल्यू अगर लेस देन 7 है, देन आई गो विद व्हाट? Poisson distribution. अब करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स. कुछ प्रॉब्लम है क्या यहां तक? देखो एक बार. चलो फिर आगे चलते हैं. फिर अब क्या है पहला क्वेश्चन? देखो, व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन? चेक इट आउट. क्या बोला है पहला क्वेश्चन? द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ सर्टेन डिजीज इट्स 7 in 1000. What is probability for just 2 deaths on account of this disease in a group of 400? कितने लोगों का ग्रुप है? कितने लोगों का ग्रुप है? 400 लोगों का ग्रुप है. ट्रायल्स कितने होंगे? 400. सही बात है ना? कितने लोगों का ग्रुप है? 400 लोगों का ग्रुप है. ट्रायल कितने होंगे? 400. ठीक है. अब मोर्टेलिटी रेट कितना दिया है? 7 in 1000. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7 upon 1000. कितना हो गया? 0.0007. एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? बोलो. नेक्स्ट, इन ग्रुप ऑफ 400, इन ग्रुप ऑफ 400 मतलब ट्रायल्स कितने होंगे? 400 ट्रायल्स होंगे, है ना? इन ए ग्रुप ऑफ 400 बोला है उन्होंने. दैट मीन्स हाउ मेनी ट्रायल्स आर देयर? देयर आर 400 trials. So n is what? 400. Okay, n is 400. What is probability for just 2 deaths? मतलब p of x is equal to 2. I need to find out. So this thing I'm going to find out. Okay, now next. yes, तो n तो बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है. I'm going to follow Poisson distribution. So I'm going to find out np first. np is 400. p is 0.007. कितना है फिर ये? This is 0. Sorry, not 0. It's 2.8.
ओके, अब तो एनपी मुझे मिल गया. आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, क्या होता है, e रेज टू माइनस m m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल. नाउ व्हाट इज e? E is constant value which is 2.71. E is constant value which is 2.71. Don't forget. जनरली वो लोग E का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे देते हैं, लेकिन अगर E का वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में तो मैंने तुम लोगों को कैलकुलेटर मेथड लिख के दिया है, उसको फॉलो करो. फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ तो फर्स्ट वीक में ही मैंने तुम लोगों को बहुत काफी सारे कैलकुलेटर मेथड्स एक ये लिख के दिए थे. एंटर 2.71 इनटू इक्वल टू वाला मेथड, वो जो मेथड है वो नोटबुक पलटा के देखना है एक बार, ठीक है. बहुत पहले मैंने ऐसे पूरा बड़ा सा चार्ट करके सब कुछ लिख के दिया था. ओके, भूल जाते हो तुम लोग, डोंट डू दिस. मैं इसलिए बोल रही हूँ पेजेस पलटा के देखो क्योंकि बाकी के मेथड्स भी तुम लोगों के रिवाइज हो जाएंगे, इस वजह से बोल रही हूँ, ठीक है. तो चेक करो एक बार, मैंने दिया है ये चीज. एंटर 2.71 इनटू इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट वगैरह +1 देन -1, वो सब चीजें मैंने दिया है. क्वेश्चन में e रेज टू माइनस 2.8 का वैल्यू 90% केसेस में दे देते हैं. ठीक है ना, 90% केसेस में उस चीज का वैल्यू जो है वो दे देते हैं. तो m इज व्हाट, why I have taken 2, because I need to find out mortality for 2 deaths, probability for 2 deaths. तो इसलिए मैंने x is equal to 2 लिया. e raised to minus 2.8, 2.8 raised to 2 upon 2 factorial. अभी इस क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया है 0.06, 2.8 raised to 2 it's 7.84 upon 2. कितना हो गया फिर ये 0.2352, 0.2352. This is the answer for your question. Understood? केजल, कुछ डाउट है तो पूछो. स्पेसिफिकली केजल ही नहीं, सभी लोग. अंडरस्टूड पक्का, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है. ओके, चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाला.
नहीं आ रहा आंसर। यस, 3% इलेक्ट्रिक बल्ब्स वर डिफेक्टिव। 3% electric bulbs manufactured by a company are defective. Find probability that sample of 100 bulbs will contain no defective bulb. Easy है ना? Yes, तो defective आने की probability कितनी है? 3%, मतलब 3/100. This is our first question. Second, defective आने की probability कितनी है? 3/100. ठीक है ना? 3/100. और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हैं? 100. करेक्ट, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए अपने? 100. तो यस, क्या होगा फिर ये? m is what? np. सही है। यस, e raised to -3 का वैल्यू भी रेडीली अवेलेबल है, यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा फिर ये? x is what? Getting defective bulb. लेकिन हमें क्या बोला गया है? आई डोंट वांट एनी डिफेक्टिव बल्ब, नो डिफेक्टिव बल्ब, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? आई वांट टू फाइंड आउट p of x is equal to 0. तो पहले x is equal to r का फॉर्मूला लिख लो, गलती नहीं होगी फिर। e raised to -m raised to r upon r factorial. So p of x is equal to 0, e raised to -m raised to r upon r factorial. और e raised to -3 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, 0.05. अंडरस्टूड? ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। चलो बताओ इसका फिर। नेक्स्ट, इट इज नोन दैट 1.3% of flights of certain airlines company are delayed in departure. If the company operates 100 flights in a day, what is probability in a particular day no flight is delayed? चलो ट्राई करो फर्स्ट। यस, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या होगा उसका मतलब? लेस देन और इक्वल टू 1, है ना? डन, आ गया फिर ये। 3 बजे तक ले रही हूँ आज मैं क्लास, एब्सेंटी बहुत है ना जिस वजह से। पी ऑफ एटमोस 2 बोला है क्या? हाँ, एटमोस 2 बोला है शायद से, एटमोस 2 बोला है। चलो टेल मी फास्ट, आंसर बताओ जल्दी।
आसान है। e raised to minus 1.3 m raised to 0 ना, 1.3 raised to 0 upon r factorial 0 factorial e raised to minus 1.3 m raised to r upon r factorial m raised to r upon r factorial। e raised to minus 1.3 को बाहर निकालो, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1.3 बचा, यहाँ पे 1.3 स्क्वायर अपॉन 2। चलो कितना आता है? आया फाइनल आंसर? आयुषा आया होगा आंसर 0.8570। वेरी गुड। So root 12 times minus 1 into power plus 1 into equal to 12 times and then divide equal to, because I have negative power। ठीक है, अगर नेगेटिव पावर नहीं होता तो डिवाइड इक्वल टू का स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, डिवाइड इक्वल टू का स्टेप इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु अपीयर एट द काउंटर ऑफ सर्टेन बैंक पर मिनट is 2। Average number of customers who appear at the counter of certain bank per minute is 2। Okay, find the probability that during a given minute no customer appears, exactly one customer arrives, at least 2 customers will arrive। This is the question। क्या बोला उन्होंने? The average number of customers who appear at a counter per minute is 2। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, ये जो वर्ड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से अपन वहां पे जो गिवन वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे, मतलब मीन। मीन होता है ना एनपी। एनपी क्या होता है? मीन होता है बेसिकली। एन इंटू पी इज व्हाट? एन इंटू पी इज मीन, है ना। सो अगर तुम क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बोला है, दैट इज व्हाई द गिवन वैल्यू इज व्हाट? 2। एंड ऑब्वियसली इट इज व्हाट? पर मिनट। तो अपने सारे क्वेश्चंस जो है वो भी पर मिनट है, गिवन मिनट है ना। ऐसा ही बोला उन्होंने सारे क्वेश्चंस में, पर मिनट, इन गिवन मिनट, ऐसे ही बोला हुआ है। ओके, सो अब उन्होंने क्या बोला है? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग ए गिवन मिनट नो कस्टमर अपीयर्स। नो कस्टमर अपीयर्स, ठीक है। तो नो कस्टमर अपीयर्स मतलब P of x is equal to 0। ठीक है ना, P of x is equal to what? 0। तो यस, क्या हो जाएगा फिर? e raised to minus m raised to r upon r factorial। ये क्या है? किसका आंसर है ये? नो कस्टमर अपीयर्स। आता है फिर e raised to minus 2 is 0.13। ठीक है ना? यस, एग्जैक्टली वन कस्टमर अराइव्स। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बताओ, चलो फास्ट। एग्जैक्टली वन कस्टमर अराइव्स। $0.2706 करेक्ट। कैसे? देखो, एग्जैक्टली वन कस्टमर अराइव्स ना, सो e raised to minus m raised to r upon r factorial। e raised to minus 2 कितना होता है? 1353।
to be 0.2706 is the answer. अगला क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 2 कस्टमर्स विल अराइव. चलो बताओ इसका आंसर. एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा. चलो फाइंड इट आउट. आया आंसर या नहीं आया? x greater than or equal to 2. क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस e of 0 प्लस e of 1. अब यहाँ पे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कितने कस्टमर्स है? वो कितने है? वो 100 है ना? नहीं, किधर गया? 100 है वो शायद से. नहीं, हमें n तो पता ही नहीं है बेसिकली. यहाँ पे n पता है क्या अपन को? 2 से कितना ज्यादा पता है क्या? 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पता नहीं है. कॉइन्स के केस में तो भी पता रहता था कि चलो 5 तक जाना है, 6 तक जाना है, 7 तक जाना है. लेकिन यहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं 2 से कहाँ आगे तक कहाँ जाना है. तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 बोला है तो मुझे 1 माइनस ही करना पड़ेगा. सो 1 माइनस p ऑफ 0 क्या हो जाएगा? e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल माइनस e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल. ठीक है, तो कितना हो गया फिर ये? 1 माइनस e रेज टू माइनस 2 को बाहर निकाला. दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 2. e रेज टू माइनस 2 इज हाउ मच? e रेज टू माइनस 2 अभी अभी तो देखा था अपन ने, 1353 माइनस 0.1353 इनटू आता है फिर ये 0.5941. कुछ डाउट हो तो पूछो. अगला क्वेश्चन बताओ. चलो यार, एट मोस्ट 3 कस्टमर्स. चलो try to solve it at most 3 customers. चलो एक तो आंसर दे दो.
नहीं, गलत है। एटमोस्ट 3 कस्टमर्स मतलब क्या हो जाएगा, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए। सो P of 0, P of 1, P of 2, P of 3 क्या हो जाएगा फिर ये, e raised to minus 2, 2 raised to 0 upon 0 factorial, e raised to minus 2, 2 raised to 1 upon 1 factorial, e raised to minus 2, 2 raised to 2 upon 2 factorial, e raised to minus 2, 2 raised to 3 upon 3 factorial. e raised to minus 2 को कॉमन निकालो, this is 1, this is 2, this is 2, this is 1, नहीं 8 by 6 ना, सॉरी, कितना आया 0.1353 इंटू 38 by 6। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.8569, 0.8569 is the answer। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 or more persons will appear ना, सॉरी, हाँ 3 or more customers will appear। चलो try to solve this, 3 or more, ओके देखते हैं। 3 और मोर मतलब क्या हो गया, P of 3, P of 4, पता नहीं कहाँ पे रुकना है, पता है क्या कहाँ पे रुकना है, नहीं, तो instead what I will do, I will subtract P of 0, I will subtract P of 1, I will subtract P of 2, so क्या हो जाएगा फिर, 1 minus P of 0 is e raised to minus 2, 2 raised to 0 upon 0 factorial, minus e raised to minus 2, 2 raised to 1 upon 1 factorial, minus e raised to minus 2, 2 raised to 2 upon 2 factorial. So how much is this, 1 minus e raised to minus 2, 1 plus 2 plus 2. So e raised to minus 2 कितना है, 1353 ना, how much is this, 1 minus 5 3 is 15, 25 and 1 26, 5 3 is 15 and 2 17, 5 1 is 5 and 1 6, 0.6765, so it comes out to be 0.32, done। कुछ डाउट है किसी को, बोलो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क के लिए कर लेना, नंबर 8 जो है डू इट एज ए होमवर्क, सिमिलर है क्योंकि एग्जैक्ट सिमिलर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो था कंपनी का ना, नहीं सॉरी, अभी ये कंपनी का क्वेश्चन है, टेलीफोन कंपनी का। इट इज नोन दैट कंपनी रिसीव्स 0.8 telephone calls per minute. What is probability that during 2-minute interval the company receives e raised to minus 1.6 equal to 0. ये दिया हुआ है। What is probability that during 2 minutes interval company receives no calls? Company
कंपनी रिसीव्स नो कॉल्स, मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग 2 minutes इंटरवल कंपनी रिसीव्स नो कॉल? इट इज नोन दैट कंपनी रिसीव्स 0.8 टेलीफोन कॉल्स पर मिनट, मतलब ये m दिया हुआ है, दिस इज m. Average value is given to you. Question number 5. Average value is given to you 0.8 calls per minute. हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए पूछे हुए हैं? 2 मिनट के ड्यूरेशन के लिए पूछे हुए हैं. हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए, देखो क्या पूछा उन्होंने, प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग 2 minutes, एवरीवेयर इट इज ड्यूरिंग 2 minutes. सो क्वेश्चंस जो है वो किसके लिए पूछे हुए हैं? 2 मिनट के लिए पूछे हुए हैं, है ना. तो मैं इसको 2 मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगी, पर 2 मिनट. समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया? 1 मिनट के लिए इतना, तो 2 मिनट के लिए कितना? 1.6. ठीक है. सो 1.6 पर 2 मिनट. दिस वाज फॉर 1 मिनट, दिस इज फॉर 2 minutes. ठीक है. अब P of x is equal to 0. नो कॉल बोला है ना उन्होंने, बट दे हैव सेड नो कॉल्स. x is equal to 0 कितना हो जाएगा? e raised to minus 1.6, 1.6 raised to 0. वैसे तो वो गिवन वैल्यू से ही समझ में आता है कि m क्या होगा, है ना. गिवन वैल्यू से ही समझ में आता है कि m क्या होगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार देंगे वो. 90% केसेस में भले ही देते हैं, लेकिन स्टिल वी कांट अज्यूम. At least one call. At least one call. P of x greater than or equal to 1. चलो बताओ. Yes, बताओ जल्दी. क्या हो जाएगा? 1 minus P of 0. So 1 minus e raised to minus 1.6. P of 0 को ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. 2019. कितना आता है फिर ये? 7981. ठीक है ना. ओके. नेक्स्ट 3 or 4 calls. और 4 calls बताओ. कितना आया? P of 3 plus P of 4. बोलो जल्दी. करेक्ट. 0.1929. परफेक्ट. कितना आता है ये? e raised to minus 1.6, 1.6 raised to 3 upon 3 factorial. e raised to minus 1.6, 1.6 raised to 4 upon 4 factorial. So I'll take 1 point e raised to minus 1.6 common. 1.6 raised to 3, 1.6 raised to 4, 6, 6, 20.
तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल कम टू नो दैट दिस इज 0.6827, this is 0.2731, and this value is already with you, which is 0.2019. Okay, which is 0.1922. ठीक है, so this is your final answer. Check it out. क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क के लिए कर लो. 6th and 7th. 6th तो मैं ही करूंगी. 7th मुझे पढ़ने दो एक बार. Suppose that the chance of an individual coal miner being killed in a mine accident during the year 1/1400, use Poisson distribution to calculate. अच्छा ठीक है, मेरे पास इसका आंसर हो सकता है. Yes, I have answer of these questions. Verification. अरे वेरिफिकेशन के लिए इसको देख लो, वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो उसको. इसका जो आंसर है 1.5 एग्जैक्टली 2 मीट एन एक्सीडेंट. इसका आंसर आना चाहिए 2241. इसका आंसर आना चाहिए 4233. ठीक है, फिर उसके बाद दैट इन एटलीस्ट 1 फैटी एक्सीडेंट ना, तो इसका आंसर जो है वो 0. वेरीफाई कर लो अपने आंसर्स. ये आंसर्स आने चाहिए. इसके अलावा कोई और आंसर्स आते हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे. एनी डाउट? तो एक क्वेश्चन जो है ये मैं करूंगी, ये तुम्हें थोड़ा सा वो डिमांड वगैरह का क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर. जल्दी छोड़ रहे हो, कम लोग एक्चुअली आज से तो 3:30 तक लेने वाली थी मैंने. चलो ठीक है, कोई बात नहीं.